bill for rupees 1840 is paid in the denomination of rupees 50, 20 and 10 notes. There are total 50 notes at all, and three different statements are given, and on the basis of all these three statements you have to find out the correct option. तो यहाँ पे इस प्रॉब्लम को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला तरीका होगा कि हम लोग जो ऑप्शन है उसी को चेक कर लेंगे, और सेकंड में हम लोग इसके इक्वेशन फॉर्म करेंगे और चेक करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि 25 नोट्स रुपीज 50 के हैं। टोटल अमाउंट हो जाएगा 25 इंटू 50 मीन्स 1250 रुपीज। इसके बाद बचते हैं यहाँ पे केवल 25 नोट्स, जिसमें कुछ 20 के होंगे कुछ 10 के होंगे। अगर हम इन सभी को 20 भी मान लें तो जो मैक्सिमम अमाउंट है वो केवल 500 बन सकता है, और इन दोनों को ऐड करोगे तो टोटल अमाउंट होगा 1750। लेकिन अमाउंट आपको पे करना है 1840, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अब हम आते हैं सेकंड पे। उसमें कह रहा है कि 35 नोट्स रुपीज 20 के हैं। तो अगर 35 20 रुपीज के नोट होंगे तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 700। अब बचता है आपके पास केवल 15 नोट्स, जिसमें 10 और 50 के नोट होंगे। तो अगर हम इसको 50 भी एज्यूम कर लें, यानी मैक्सिमम डिनोमिनेशन, तब भी ये केवल 750 रुपीज होता है, और इन दोनों को ऐड करके केवल 1450 रुपीज पे हो पाएगा, और अमाउंट है 1840। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। तीसरे में 20 नोट आपका है 10 रुपीज का, तो टोटल अमाउंट हो गया 20 इंटू 10 मीन्स 200। अब आपके पास बचता है 30 नोट। अगर इसको हम 50 भी एज्यूम कर लेते हैं टोटल, तब ये हो जाएगा 1500, और इसको ऐड करके टोटल अमाउंट पे होगा 1700। लेकिन आपको पे करना है 1840, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। मतलब जो तीन ये कंडीशंस दिए गए हैं, ये कोई भी यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट डी। चलिए तो इसको हम लोग अब सॉल्व करेंगे इक्वेशन फॉर्म करके। तो मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं, और एलजेब्रा उसका ऐसा टॉपिक है कि उसको यूज करके आप कुछ भी सॉल्व कर लेते हैं, इसलिए एलजेब्रा बड़ा इंपॉर्टेंट। तो हम लोग यहाँ पे एज्यूम करेंगे इन तीनों नोट्स को पहले। लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹50 का हम लोग ले लेते हैं एक्स नोट, ₹20 का ले लेते हैं वाई नोट, और ₹10 का ले लेते हैं जेड नोट। ये नंबर ऑफ नोट्स हैं, याद रखना। तो इन तीनों का नंबर मिल के कह रहा है 50 है, टोटल 50 नोट्स। ये हो गया पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन कह रहा है कि इन तीनों के जो नोट्स का सम है, क्योंकि जो टोटल पे करना है वो 1840 है। तो अगर एक्स नोट आपने 50 का लिया हुआ है तो टोटल अमाउंट हो गया 50x। वाई 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो टोटल अमाउंट हो गया 20 के हिसाब से वाई का 20y, और z का हो गया 10z, और टोटल अमाउंट ये मिल के आपको पे कितना करना है 1840। अगर सबके जीरो को एक एक कैंसिल कर दें तो आप लिख सकते हो 5x प्लस 2y प्लस z इक्वल टू 184। ये एक इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन, जहाँ पे एक्स वाई जेड मैंने बता दिया है आपको, नंबर ऑफ नोड्स है, याद रखिएगा। अब अगर यहाँ से हम लोग z लिखें तो z लिख सकते हो आप 50 माइनस एक्स माइनस वाई, और इस वैल्यू को अगर आप यूज कर लो इस सेकेंड इक्वेशन में, तो आप यहाँ लिख सकते हो 5x प्लस 2y प्लस 50 माइनस एक्स माइनस वाई, और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 4x प्लस वाई इक्वल टू, ये 50 इधर आके माइनस होगा तो आ जाएगा 134। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया थर्ड, जिसमें एक्स वाई का रिलेशन हमको पता चल गया। अब हम आते हैं अपने इस स्टेटमेंट पे और इसको चेक करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है कि जो 25 नोट्स है वो ₹50 के हैं, और 50 हमने एज्यूम किया है एक्स नोट, यानी कि एक्स की वैल्यू 25 है। तो x की वैल्यू यहाँ पे 25 हम यूज कर लेंगे, तो 25 इंटू 4 प्लस वाई इक्वल टू 134 होगा। तो y इक्वल टू आ जाएगा 134 माइनस 100 मीन्स 34।
मीन्स अगर x की वैल्यू आप 25 यूज करोगे तो y आपको 34 यूज करना पड़ेगा। यानी कि अब 50 के 25 नोट यूज करोगे तो आपको 20 के 34 नोट यूज करने पड़ेंगे। लेकिन आपके पास टोटल नोट्स केवल 50 है, इसलिए 34 नोट आप यूज कर ही नहीं पाओगे, इसलिए पहला ऑप्शन हो गया गलत। अब आते हैं हम लोग सेकंड पे। सेकंड में कह रहा है कि अगर 20 के 35 नोट्स हैं और 20 है y की वैल्यू, तो y मतलब 35 हो गया। तो आप लिखोगे 4x प्लस वाई इक्वल टू 134, जहां पे y है 35, जैसा स्टेटमेंट सेकंड बोल रहा है। तो 4x इक्वल टू हो जाएगा 99। अब यहां से x निकालोगे तो आएगा 99/4। मतलब अब x जो टोटल नंबर ऑफ नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन 50 है, वो आ रहा है फ्रैक्शन में। और किसी भी नोट का जो नंबर है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, इसलिए दूसरी कंडीशन भी पॉसिबल नहीं है। अब हम आते हैं तीसरी कंडीशन पे। कह रहा है अगर 10 का जो नोट्स है वो 20 है, यानी z की वैल्यू 20 है, तो z की वैल्यू अगर आप यहाँ पे 20 यूज कर लोगे तो आपको मिल जाएगा x प्लस वाई मिलके टोटल 30। एक नया इक्वेशन ये बन जाएगा थर्ड के हिसाब से। तो अगर आप इस इक्वेशन को इसके साथ यूज कर लो, x प्लस वाई इक्वल टू 30, और इन दोनों को सॉल्व कर दो, मीन्स x की वैल्यू हो जाएगा 104/3। ये नंबर भी आपका फ्रैक्शन में आ रहा है, मतलब नंबर ऑफ नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन 50 फ्रैक्शन में, और नंबर ऑफ नोट्स कभी फ्रैक्शन में हो नहीं सकता, इसलिए ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे जो तीन आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं वो सारे स्टेटमेंट गलत हैं, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट डी, मीन्स ऑल द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ और प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।